हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडल पेपर जिसके अंदर हम 10th क्लास के आज एक्सीलेंट डैश वर्क में मॉडल पेपर नंबर 6 के ऊपर पहुंच चुके हैं और इस 6 नंबर के जो मॉडल पेपर हैं इस 6 और 7 नंबर दोनों मॉडल पेपर के जो टेंस वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने कल वाली वीडियो के अंदर डाल दिए थे। आज हम इस 6 और 7 दोनों के दोनों जो पेपर हैं इसका बचा हुआ पार्ट जितना भी है वो दोनों के दोनों पार्ट या दोनों के दोनों जो हमारे मॉडल पेपर हैं आज एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है इनडायरेक्ट स्पीच का और इस इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा, एवरीवन सेज स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। आपने देखा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच मेरी कौन से सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस अगर है तो सेज के साथ में टू होता तो मैं इसको टेल्स में बदल देता, लेकिन टू नहीं है तो इसको सेज का सेज ही रखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, एवरीवन सेज दैट। अब इसके बाद में स्टार्स ट्विंकल एट नाइट है, ये तो अपने आप में एक प्रोवर्ब है, ठीक है, अपने आप में एक यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट जो होती है उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता। सेम टू सेम इसको यूं का यूं उतार दो, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द बॉयज सेड लेट्स प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। यहाँ पे लेट्स जो होता है, इस लेट्स के अंदर आपको क्या समझना है कि इसमें क्या छुपा हुआ है, लेटस। क्या छुपा हुआ है, लेटस। और जब भी ये लेटस वाला जो सेंटेंस होता है इसमें हमेशा अपने आप ही जब इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो इसके अंदर कहीं ना कहीं शुड का भाव होता है। हम क्या कह सकते हैं इस सेंटेंस के बदले, वी शुड प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। क्या बोल सकते हैं, वी शुड प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। ये सेंटेंस हम इसकी जगह पे बोल सकते हैं, वी शुड प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। अब देखो सेंटेंस चेंज करोगे तो ये तो सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है तो सैड के साथ में टू नहीं है तो इसको सैड का सैड रखेंगे, द बॉयज सैड दैट। अब देखिएगा वी कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज प्लूरल है और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे दोस्तों, दे। अब क्या है, शुड लगा दो, प्ले ए हॉकी मैच टुमारो किस में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। ये भी सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है तो सैड के साथ टू नहीं है तो इसको यूं का यूं सैड रखेंगे। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। आगे देखिए, गुड बॉयज थर्ड पर्सन नो चेंज तो गुड बॉयज ऑट टू, क्या है यहाँ पे, के मॉडल है, ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। कुछ भी नहीं है आज वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो बिल्कुल एकदम से दैट लगा रहे हैं हम, बाकी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही, कोई टेंस का चेंजमेंट नहीं कर रहे आज। शी शेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी। ये जो सेंटेंस है डोंट वाला किस टाइप का होता है दोस्तों, इंपेरेटिव नेगेटिव। और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर यहाँ पे है तो आप क्या करोगे, इस सैड टू को किस में बदल दोगे, या तो वर्ड में या फिर ऑर्डर्ड में। चलो मैं इसको ऑर्डर्ड में बदल देता हूं, शी ऑर्डर्ड हिम। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, नॉट टू। डोंट होता है वो हट जाता है, डिस्टर्ब। अब देखो मी अलग से लिख लो,
आई, माई, मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी के तीनों फॉर्म में शी, हर। किसको चेंज करना है? मी को। तो मी के सामने क्या है दोस्तों? हर। ठीक है। इसी सेंटेंस को मैंने आपको 3 वर्ड बता रखे हैं, फोरबैड, प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड। अगर वो वर्ड आप काम में लेते हो तो यहाँ नॉट टू ना लगा के क्या कर सकते हो? टू लगा देना। तो कैसे हो जाएगा? शी फोरबैड हिम टू डिस्टर्ब ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या दिया? नाइदर ही नोर आई। याद करिएगा, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमारा वो रूल याद करो कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर, नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों तो आने वाली जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ में क्या लगाओगे दोस्तों? एम। नेक्स्ट देखिएगा, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड इज और आर। तो देखिएगा, कैटल कैसा नाउन है? प्लूरल। और प्लूरल अगर है तो प्लूरल के साथ में आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल आर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नथिंग बट ट्रीज। याद करो, नथिंग जो होता है, इस नथिंग के साथ में हमेशा नथिंग और इट, इनके साथ हमेशा आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी। और सिंगुलर है तो क्या करोगे? इज। ये लीजिए दोस्तों, नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड देयर। नेक्स्ट क्या है? आई विश, आई फिर ब्लैंक द ए प्रिंसिपल वॉज और ओवर। बताओ क्या लगाओगे? विश कर रहा हूं, यानी कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। तो कल्पना जो होती है, विश जो होती है, उसके साथ हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे? आप ओवर लगाओगे। तो ये लीजिए ओवर। आई विश आई वर ए प्रिंसिपल। बोलिए दोस्तों, दोनों मॉडल पेपर 6 और 7 के इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आए या नहीं आए? अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारे इस पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन है, इन पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले क्या दिया? डिड ही लॉस द वे। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमें कुछ नहीं, सबसे पहले ये देखना है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। किस टाइप का है? इंटेरोगेटिव। तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो भी इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट क्या है? द वे, इसको सब्जेक्ट बनाया द वे। अब हमें ढूंढ के लेके आनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा? ये क्या है? डिड पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? द वे के साथ है वॉज। सबसे पहले लगा दो, ठीक है? वॉज द वे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी? लॉस्ट बाय हिम, ठीक है? वॉज द वे लॉस्ट बाय हिम। नेक्स्ट देखो, गिव मी माई सीट। क्या है? इसके अंदर एक ऑर्डर है, किससे शुरू कर दो? यू आर से। तो ये लो, यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी माई सीट, ठीक है? लेट वाले तरीके से अगर करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? लेट आई बी गिवन माई सीट। क्लियर हो गई? या फिर इस माई शीट से करना चाहोगे तो क्या हो जाए? लेट माई शीट बी गिवन टू मी। कैसे भी कर दो आप, हर तरीका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एवरीबडी विल हैव फॉरगॉटन दैट बाई टुमारो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दैट। तो ये लीजिए सब्जेक्ट बना दिया दैट। विल हैव कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट है, किस में बदल जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। विल हैव बीन, विल हैव बीन। मेन वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लगा दो। गोटन जो टाइम दे रखा है ये साथ में देख दो इसके, बाय टुमारो,
ठीक है, इसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। आपको साफ साफ बता रखा है कि जो भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। दैट विल हैव बीन फॉरगॉटन बाई टुमारो। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट हर्ट अदर्स। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव नेगेटिव, और इंपेरेटिव नेगेटिव है तो इसको आप कैसे कर सकते हो? यू आर ए फोरबैड टू हर्ट अदर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, फ्रेमिंग ए क्वेश्चन। और फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन दिया? ही गेव एन एडवाइस टू अ बॉय। उसने एक बच्चे को, एक लड़के को एडवाइस दी। पूछा है टू whom, यानी किसको एडवाइस दी? तो किसको दी? बच्चे को, यानी कि इस लड़के को। ये वाला पार्ट हटा दो, बाकी इसको एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दो। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखोगे तो सबसे पहले आपको पता है WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं है तो मेन वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दे रखी है तो आप क्या लगाओगे? डिड। ये लीजिए डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गिव एन एडवाइस। लास्ट में टेक दो क्वेश्चन मार्क। टू whom did he give an advice? नेक्स्ट देखिएगा, यस ही कट ए केक। देखिएगा दोस्तों, यस और नो से अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो पक्का मान लो कि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे? सबसे पहले तो यस और नो को हटा दो, हटा दिया। इसके बाद में ढूंढ के लेके आओ इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसके अंदर है कट है मेन वर्ब, कैसी फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब क्या लगाओगे आप? सबसे पहले डिड। ये लो हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। डिड ही कट ए केक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिएगा, क्वेश्चन टैग क्या दे दिया? नॉट ए बैड एग्जाम्पल, यानी एक बैड एग्जाम्पल नहीं था। तो इसका जैसे ही क्वेश्चन बनाओगे, टैग बनाओगे तो क्या हो जाए? ये क्या है? बुरा एग्जाम्पल नहीं था। अरे नहीं था तो क्या पूछो? क्या था? तो क्या था के लिए क्या लिखोगे आप? वॉज इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा है। ये लीजिए, नॉट ए बैड एग्जाम्पल यानी वॉज इट, क्या बुरा एग्जाम्पल था? नहीं था भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नथिंग कैन हैपन। क्या ढूंढ के लेके आना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो सर नहीं है तो क्या है इसमें? मॉडल। ले आओ आगे यूं का यूं, ये लो कैन। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है? कैन। अब ये जो कैन है, इस कैन के साथ में नोट है क्या? नहीं है तो लगाओगे, और लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कांट। आगे क्या है? इट, कांट है इट। नथिंग कैन हैपन तो कांट है इट। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि दोनों के दोनों जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 6B और 7B, जिसके अंदर आपने पैसिव वॉइस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग टेंस में पहले से करवा चुका। इसके अलावा इसके इनडायरेक्ट स्पीच और दूसरा जो टॉपिक आता है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सारा का सारा इन दोनों के दोनों मॉडल पेपर के मैंने आपको करवाई। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी अच्छी खासी जानकारी दी थी, तो आप यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।